हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सारे फ्रेटबोर्ड में कौन कौन से कॉर्ड कहाँ कहाँ बजते हैं, उनकी पोजीशनिंग क्या है। सो फॉर दैट अब पहले जान लेते हैं कि यहाँ टोटल 6 स्ट्रिंग है। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 स्ट्रिंग होते हैं। 6 स्ट्रिंग में सबका नाम है, दैट इज़ ये है ई, देन बी, जी, डी, ए और ई। ऐसे हर स्ट्रिंग के एक नाम है। तो हम थर्ड स्ट्रिंग से शुरू करते हैं। 1 2 3 थर्ड स्ट्रिंग जिसका नाम जी है, थर्ड स्ट्रिंग ये जी है, यहाँ पर टिका हुआ है तो ये ओपन जी बज रहा है। उसके बाद अगर हम इसे फॉरवर्ड करें फर्स्ट फ्रेट के पीछे, ये फर्स्ट फ्रेट के पीछे प्रेस करके बजाते हैं तो जी शार्प, और सेकंड फ्रेट में ए। तो हम यहाँ ए से शुरू करेंगे। तो ये है ए नोट, यहाँ पर की पोजिशनिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड स्ट्रिंग में है, सेकंड फ्रेट में है। तो ए के बाद आएगा ए शार्प, फिर उसके बाद आएगा बी, बी का शार्प नहीं होता है तो उसके बाद डायरेक्ट सी आएगा, फिर सी शार्प, फिर डी, डी शार्प, देन ई। तो यहाँ तक हम बजाएंगे आज। तो ए नोट यहाँ पर है तो ए जो कॉर्ड है यहाँ, ये भी यहीं पर बजने वाला है, इस नोट के साथ ही बजने वाला है। सो ए नोट कैसे फाइंड आउट करें? मिडिल फिंगर से 1 2 3 4 फोर्थ स्ट्रिंग थोड़ा पीछे रखना है, फिर थर्ड स्ट्रिंग एंड सेकंड स्ट्रिंग, तीनों के तीनों सेकंड फ्रेट में जब दबा करके हम बजाएंगे तो ये जो है हमारा ए मेजर कॉर्ड बज रहा है। फिर से देखिए 1 2 3 फोर्थ स्ट्रिंग पीछे की ओर, ताकि सारी उंगलियों की पोजीशन आ जाए। फोर्थ थर्ड एंड सेकंड स्ट्रिंग को जब एक साथ प्रेस करेंगे और बजाएंगे सारे 6 स्ट्रिंग तो ये हमारा ए मेजर कॉर्ड बजता है। नाउ अगर हम ये सारी तीनों उंगलियों को एक फ्रेट आगे बढ़ा दें और इस फर्स्ट फिंगर को फर्स्ट फ्रेट के फर्स्ट स्ट्रिंग में प्रेस कर दें और अंगूठे से ऊपर के 2 स्ट्रिंग को म्यूट कर दें, इसको दबाना नहीं है, बस टच करना है ताकि ये बजे नहीं। या आप खुला भी रख सकते हो, लेकिन इस तरफ ध्यान देना है कि आपको ऊपर के 2 स्ट्रिंग ये छोड़ करके बजाने हैं। तो ये ए शार्प हो जाता है। या मैंने म्यूट कर दिया गलती से भी, अगर टच भी हो गया तो बजेगा नहीं। तो दिस इज ए शार्प। सो ये है ए, तो इसको बढ़ा करके ये यहाँ लगा दिया, ऊपर से इसको म्यूट कर दिया तो ए शार्प। ए शार्प के बाद बी, उसके बाद सी, देन सी शार्प, देन डी शार्प एंड ई। तो यहाँ तक ही चलते हैं, आगे भी जा सकते हैं पर अभी यहाँ तक ही सीखेंगे। ई यहाँ पर आ गया। फिर से एक बार देखते हैं, फोर्थ थर्ड एंड सेकंड स्ट्रिंग एक साथ, ए, देन ये यहाँ पर टच हो जाएगा और ये ऊपर से म्यूट, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, देन ई। यहाँ तक ए से लेके ई तक बजता है। उसके बाद ई के आगे हम इधर ही बजा सकते हैं और आगे जाके भी बजाया जा सकता है, पर यहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर हम फोर्थ स्ट्रिंग पे आ जाएं, 1 2 3 फोर्थ स्ट्रिंग का नाम है डी, फर्स्ट फ्रेट पे डी शार्प और उसके बाद ये है ई। तो ये फोर्थ स्ट्रिंग में ये ई की पोजीशन है। तो यहाँ से अगर हम बजाएंगे तो ई, एफ शार्प, जी शार्प और ए। तो नाउ ई कैसे बजेगा? आपको फर्स्ट फ्रेट के तीसरे स्ट्रिंग पे मिडिल फिंगर रखिए और सेकंड फ्रेट पे फिफ्थ और फोर्थ स्ट्रिंग को प्रेस करिए और ये सारा का सारा अगर बजाते हैं तो यहाँ पर ई मेजर कॉर्ड बजता है। फिर से देख लीजिए, फर्स्ट फ्रेट, ये फर्स्ट फ्रेट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्ट्रिंग और सेकंड फ्रेट पे फिफ्थ एंड फोर्थ स्ट्रिंग एक साथ प्रेस करके सारे स्ट्रिंग बजाएंगे तो ई मेजर कॉर्ड बजते हैं। अब इसको अगर एक फ्रेट आगे बढ़ा देते हैं और ये फर्स्ट फिंगर से नीचे के फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग दोनों को प्रेस कर दे एक साथ, फर्स्ट सेकंड दोनों को, और ऊपर से ये पहले स्ट्रिंग को म्यूट कर दें, ओनली 1 स्ट्रिंग, तो ये
एफ मेजर कॉर्ड बच जाता है। तो दिस इज ई, ई के बाद ये एफ मेजर, और आगे बढ़ाएंगे तो एफ शार्प मेजर, एफ शार्प मेजर के बाद जी, फिर जी शार्प मेजर, देन ए। फिर से हम ए पे आ गए। अगेन देखिए ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, देन ए। ये सारे मेजर कॉर्ड की पोजीशनिंग है। कुछ और भी एक दो मेजर कॉर्ड है जिसको हम देख लेते हैं। जैसे जो डी है, डी यहाँ पर भी बज सकता है। ये आप अगर फर्स्ट फिंगर को सेकंड फ्रेट के थर्ड स्ट्रिंग में रखते हैं, 1 2 3, मिडिल फिंगर को फर्स्ट स्ट्रिंग पे और रिंग फिंगर को थर्ड फ्रेट के सेकंड स्ट्रिंग पे रखते हैं, ये पोजीशन है। फिर से देखिए 1 2 3 थर्ड में, मिडिल फिंगर को फर्स्ट में और रिंग फिंगर को 1 2 थर्ड फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग पे प्रेस कर लेते हैं और ऊपर के दो स्ट्रिंग म्यूट कर दीजिए। तो ये डी मेजर कॉर्ड यहाँ पर भी बजता है। अगर आसानी से बजाना हो तो ये जगह इसके लिए है। इसके बाद एक और कॉर्ड सी मेजर देखेंगे जो अक्सर उपयोग में आता है। सी मेजर कहाँ पर बज सकता है, क्योंकि एक ही कॉर्ड दो तीन जगह यहाँ बजते हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। सी मेजर के लिए फर्स्ट फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग, ये सेकंड फ्रेट पे फोर्थ स्ट्रिंग और थर्ड फ्रेट पे फिफ्थ स्ट्रिंग। ये तीनों जब एक साथ दबाएंगे तो सी मेजर कॉर्ड यहाँ पर बज रहा है। कौन सा, फिर से देखिए, फर्स्ट फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, सेकंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग, थर्ड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग, ये सी मेजर की पोजीशन है। तो ये सारे कॉर्ड की आपको अभ्यास करना है। अभ्यास कैसे करेंगे, सिंपल। सबसे पहले ए मेजर कॉर्ड लगाइए, 2 3 4, 4 बार बजाए। फिर ए शार्प, 1 2 3 4, देन बी, 1 2 3 4, सी 1 2 3 4, सी शार्प, डी शार्प, डी, देन डी शार्प, देन ई। फिर इधर यहाँ पर जो ई पोजीशनिंग है मैंने बताया, ई, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, देन ए। और ऑल्टरनेट डी यहाँ पर है, ऑल्टरनेट सी यहाँ पर है, तो इतने ये सारे कॉर्ड मैंने आज आपको रिवील कर दिए। एक जी मेजर कॉर्ड भी बता, ऑल्टरनेट जी मेजर कॉर्ड है, कहाँ पर है, सेकंड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग, थर्ड फ्रेट सिक्स्थ स्ट्रिंग, थर्ड फ्रेट सेकंड एंड फर्स्ट। तो यहाँ पर भी एक जी मेजर कॉर्ड यहाँ पर भी एक है। इसको भी कभी कभी कन्वीनियंस के हिसाब से बजा सकते हैं। फिर से देख लीजिए, सेकंड फ्रेट फिफ्थ, थर्ड फ्रेट सिक्स्थ, सेकंड एंड फर्स्ट। तो ये जी मेजर कॉर्ड यहाँ भी बजता है। तो सारे के सारे जो मैंने मेजर कॉर्ड आपको इस लेसन में बता दिए हैं। अगले लेसन में हम सारे माइनर कॉर्ड भी ले लेंगे। थैंक यू।